हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी बच्चों के, कैसे है सभी? तो भाई आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति में एक और नई मजेदार क्लास करने वाले हैं, है ना। आज हम इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। हम स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करने वाले हैं। तो स्थितिज ऊर्जा पे आज चर्चा होगी, साथ ही साथ हम स्थितिज ऊर्जा और साम्य अवस्था पर भी चर्चा करने वाले। साम्य अवस्था भी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस पर भी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में आज हम क्लास में स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम, आज मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा, है ना। हम हड़बड़ाहट में या जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना चाह रहे, हम आराम से इसके नियम को समझेंगे। फिर कल की क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कल की क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद में जैसे लेक्चर नंबर 6 है तो लेक्चर नंबर 7 में होगा, लेक्चर नंबर 8 में शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कल और परसों में हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बार का टेस्ट काफी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। स्थितिज ऊर्जा का फील, हाँ अभी हम लेंगे, चिंता ना करो। परसों को छुट्टी नहीं है क्या? परसों छुट्टी होगी तो कल बता देंगे आपको। वैसे ऑप्शनल है, मतलब कि वो निर्भर करता है हम पर। चाहिए क्या परसों छुट्टी, या सुबह क्लास कर लेंगे? ऐसा कर लेंगे, वरना सुबह क्लास कर लेंगे, क्या बोलते हो? फुल टेस्ट में फिजिक्स में कोई सा क्वेश्चन अगर रॉन्ग लगता है आपको तो मुझे बता दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने करेक्ट करवा दिया, उसके मार्क्स जो है वो बढ़ गए होंगे आपके। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, एफएक्स ग्राफ था, 116 क्वेश्चन नंबर था, 116, है ना। उसका क्षेत्रफल जो है वो 15 जूल आ रहा था, या 15 जूल उसका आंसर था, और 2.5 जूल ऑप्शन में दिया गया था, 116। तो वो तो मैंने करवा दिया। उसके मार्क्स जिसने सही टिक किया होगा 15 जूल, उनको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपने कोई ग्रुप बनाया? नहीं बेटा, मैं कोई ग्रुप बनाने में विश्वास नहीं करता, मैं बैच बनाने में विश्वास रखता हूं, जो मैंने बना लिया है, आरंभ बैच। चलिए, कोई मेरे नाम से मैसेज कर रहा है बेटा तो आप ब्लॉक कर दीजिए, मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं। चलो, हाँ कोटा का न्यूज सही है। दो दिन तो छुट्टी नहीं देंगे बेटा, एक दिन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ सुबह क्लास हो सकती है, वो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना। कल मैं आप लोगों को बता दूंगा सुबह क्लास होगी या नहीं होगी। चलो, हाँ भाई, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज अब हम पढ़ना शुरू करेंगे या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पर हमने काफी सारी चर्चा कर ली थी, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ स्थितिज ऊर्जा। उसमें और भी कुछ छोटी छोटी चर्चा हमारी बचती है और फिर उसके बाद में हमें इस पर क्वेश्चंस करने होंगे। तो स्थितिज ऊर्जा पर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, है ना, क्या क्या पढ़ लिया था। तो स्थितिज ऊर्जा पर हमने यह समझा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक वस्तु है जो किसी संरक्षी बल में है, संरक्षी बल क्षेत्र में है, कहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, संरक्षी बल क्षेत्र में वस्तु होनी चाहिए। अब संरक्षी बल क्षेत्र में अगर हमारे पास एक वस्तु है और उस पे हमने बल लगाया और उसे संरक्षी बल के विरुद्ध गति कराई, तो हमारा जो बल होता है तो हमारे बल का कार्य जो होता है या हमने जो कार्य किया वो कहीं चले जाता है। तो वो कहां चले जाता है? वो स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देता है उसकी, या स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है, ठीक है।
अब यहां पर यह जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के कार्य द्वारा हमने लिखा था। वैसा बाह्य बल का कार्य हम हमेशा नहीं लिख पाएंगे, बाह्य बल तो परिवर्तित हो सकता है। तो हमने क्या सीखा था कि सर जो बाह्य बल होता है, अगर हमारे पास असंरक्षी बल नहीं है, तो हमने सीखा था कि यही कार्य जो होगा उसे हम लिख सकते हैं संरक्षी बल द्वारा कार्य का नेगेटिव बेटा हमारे यहां से तो क्लास बिल्कुल सही है। हेलो, चल गई अब क्लास? चल, तो यहां पर हमने ये देखा था कि अगर एक बॉल है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बॉल है तो इस बॉल पे ऊपर की तरफ अगर हम बल लगाकर ले जा रहे हैं इसमें, तो ऊपर की तरफ लग रहा है एफ एक्सटर्नल, नीचे लग रहा है एमजी। तो एमजी और एफ एक्सटर्नल एक दूसरे की विपरीत दिशा में, लेकिन अगर हम इसमें कोई त्वरण नहीं करते, मतलब इसको नियत वेग से ले जाते हैं या बहुत धीमे धीमे गति करवाते हैं, तो उस कंडीशन में एफ एक्सटर्नल और एमजी परिमाण अनुसार बराबर। ठीक है, चल रही है क्लास। एफ एक्सटर्नल और एमजी बराबर होंगे। क्लास चल रही है? हेलो, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो एफ एक्सटर्नल और एमजी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो एक का कार्य एफ एक्सटर्नल का कार्य पॉजिटिव होगा, एमजी का कार्य नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है, जा ऊपर रहा है। तो यहां पर यह एफ एक्सटर्नल का कार्य जो होगा वो बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। मैं जितना कार्य कर रहा हूं वो सब स्थितिज ऊर्जा के अंदर जा रहा है। और इसी को हमने क्या बोला था? इसी को हमने बोला था कि जो संरक्षी बल का कार्य होगा, क्यों? क्योंकि यह विपरीत है। एफ एक्सटर्नल और संरक्षी बल एमजी जो एक लग रहे एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 बार कर चुका हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि एक बॉल थी, वैसे ये मैंने पिछली बार पढ़ा दिया था सब कुछ, क्या कि एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो बॉल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, मैंने एफ एक्सटर्नल बल लगाया जिसकी वजह से बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। और एच क्या है? एच जो होगा सर, एच यहां पर हम बोल सकते हैं कि हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, एच विस्थापन कर रहे हैं। तो अगर मैं कार्य देखूं, बाह्य बल का कार्य देखूंगा, तो बाह्य बल का कार्य क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर एफ एक्सटर्नल इंटू एच के बराबर। और एफ एक्सटर्नल किसके बराबर? सर अगर मैं नियत वेग से ले जाना चाहता हूं तो एफ एक्सटर्नल खुद एमजी के बराबर होएगा। तो यहां पर इसका कार्य जो होगा वो एमजी एच हो जाएगा। और संरक्षी बल का कार्य क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ये सब कॉपी में लिखा हुआ है पिछली क्लास का। संरक्षी बल का कार्य जो हो जाएगा माइनस एमजीएच। माइनस एमजीएच क्यों हो गया? क्योंकि सर संरक्षी बल लग रहा है नीचे, बॉल जा रही है ऊपर, तो माइनस एमजीएच है ना, माइनस एमजीएच हो जाएगा। तो एक दूसरे के नेगेटिव, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस गुणा होगा संरक्षी बल के कार्य के। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन। एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन, वैसे मुझे इसे लिखना चाहिए एफ डीआर का इंटीग्रेशन। यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो इसे मैं डीयू लिख सकता हूं। आई बात समझ में? तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कोई नई बातें करना चाहते हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने पिछली बार कर लिए थे। अब इसमें हमने ये देखा था कि स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये हमें स्थितिज ऊर्जा में हमेशा परिवर्तन देगा। मैंने एक और बात आपको समझाई थी पिछली क्लास में कि स्थितिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है ये नहीं बता सकता, है ना। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको बात समझाई थी कि स्थितिज ऊर्जा कैसा है। स्थितिज ऊर्जा यह है कि कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कितना बुद्धू है, कौन कितना मूर्ख है, कौन कितना बलशाली
बलशाली है, तो कितना ज्यादा बलशाली, तो वो किसी से ज्यादा किसी से कम मापा जा सकता है। हम एब्सोल्यूट पदों में या सापेक्ष पदों में ऐसा नहीं बता सकते कि ये इतना बलशाली है, ये इतना बलशाली है। बल को मापने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ये इतना ज्यादा बलशाली है। हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति इसे नहीं धक्का मार सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस ब्लॉक को हिला सकता है, मतलब ये उससे ज्यादा बलशाली है। तो ज्यादा कम हम हमेशा बता सकते हैं। तो यहां पर यह स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह हमें, ये फॉर्मूले से हमें हमेशा परिवर्तन का ज्ञान होगा, या स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ही हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है मामला? अब हम इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। जैसे अब हमें इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस फॉर्मूले पे आधारित और भी कुछ छोटी छोटी सी हमें बातें समझनी होगी। जैसे हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है और थोड़ी मजेदार सी बातें हैं इसमें। क्यों मजेदार सी बातें हैं और क्या मजेदार सा फॉर्मूला है ये? देखो, ये है एफ और डीआर के मध्य। ये एफ जो है वह हमें पता है कि सर हमारे पास एफ जो होगा एफ सदिश राशि होगा, डीआर भी सदिश राशि होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक अदिश राशि या स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। माइनस लगा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा, माइनस नहीं लगाएंगे तो सही हमने कार्य भी बोला था एक्चुअल में। अब यहां पर हम इसको और भिन्न रूप से लिख सकते हैं। जैसे ये एक भिन्न रूप लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और क्या मजेदार सी बातें हैं। देखो, अब दो इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है हमें। हमने एक नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी बना लिया है। ये स्थितिज ऊर्जा, इसको कैसे लिखा हुआ है, ये हमने जो लिखा है उसी को इन लोगों ने, ये जो लिखा ना मैंने, स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा माइनस कार्य संरक्षी बल का, ये वही वाली बात लिखी है, WC माइनस W संरक्षी बल लिखा हुआ है ये, है ना। ऊपर वाला पॉइंट भी समझ रहे, लेकिन पहले नीचे वाला पॉइंट समझेंगे हम। ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। संरक्षी बल क्या हो गया? कंजर्वेटिव। क्या हो जाएगा? सी मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यह हम देख चुके हैं। अब इसी को ये लिखा हुआ है, यदि बल केवल एक विमीय रूप में है, बल केवल कैसा? केवल एक विमीय रूप में, बल केवल x दिशा में है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हमने ये जो बल कार्य लिखना सीखा, इसे हम लिख सकते हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो माइनस एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो अभी तक हम करते आए थे। एफ एक्स डीएक्स भी लिख सकते हैं, केवल एक विमीय बल होगा तो उसको हमने इस रूप में लिख लिया। इंटीग्रेशन में x1 से x2 लिमिट पुट कर दी। लेकिन अगर मान के चलो, अब ये एक इंपॉर्टेंट सी बात समझाने जा रहा हूं जो अभी पिछले 10 साल में नीट में नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये बात दिख जाए। क्या? कि अगर हमें जो बल है वह एक विमीय रूप से नहीं दिखाया गया, एक विमीय बल नहीं है, तो सर हमारे पास कैसा हो सकता है बल? हमारे पास बल जो हो सकता है वह x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो उससे स्थितिज ऊर्जा का ज्ञान करना, उससे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास बल जो है, बल है fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, और मेरे पास dr सदिश, ये सब पढ़ा हुआ है हमने जब हमने कार्य की बातें करी थी, प्लस dz k कैप। तो अगर मुझे अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो बराबर होगा माइनस एफ डी आर, और मैं इसका पूरे का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस साइन के साथ में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कब पढ़ाया था बेटा मैंने ये आपको? जब मैंने आपको कार्य बताया था। तो बस डिफरेंस क्या है? एक नेगेटिव साइन आगे ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमें वैसे भी 99% केसेस है कि हमें केवल एक्स दिशा से ही पूछा जाए। अब ये सीधा सवाल है जो हम कर चुके हैं या जो हमें ऑलरेडी आता है कि बल दिया जाए तो हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते। कार्य ज्ञात कर रहे थे, नेगेटिव साइन लगा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा कि अगर हमें
उल्टा बोला जाए, जैसे अगर मुझे यहां पर स्थितिज ऊर्जा दी जाए और बल निकालना हो तो क्या करेंगे। ये कब कर रहे थे हम कि बल दिया है हमें, बल दिया है, विस्थापन दिया है और स्थितिज ऊर्जा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमने किया, ये कर सकते हैं हम सॉल्व। लेकिन अगर हमें उल्टा दिया जाए, क्वेश्चन में बोला कि स्थितिज ऊर्जा दी गई है और हमें विस्थापन भी दिया गया है या स्थितिज ऊर्जा XYZ के रूप में दी है और बल ज्ञात करना है, उल्टा सवाल है। तो क्या करेंगे, यहां इंटीग्रेशन कर रहे थे तो अगर उल्टा हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने समाकलन किया, अब हमें अवकलन करना होगा। तो अवकलन क्या होगा, जैसे आपने सर हमें सिखाया था, जैसे एक विमीय के लिए लिख रहे थे तो एक विमीय के लिए लिखा था, यह एक विमीय के लिए लिखा हुआ तो इंटीग्रेशन du बराबर होगा माइनस एफ dx। तो अगर मैं f निकालना तो मैं लिख सकता हूं du बटा dx का डिफरेंशिएशन बराबर होगा f की। ये एक विमीय के लिए काम करेगा, x दिशा के लिए आएगा, या एक विमीय के लिए वाला फॉर्मूला काम करेगा कि u दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन करके हम f निकाल सकते हैं, एकदम आसान सी बात, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो, अब ध्यान से समझना इस बात को कि अगर हमें x में, y में, z में, है ना, तो ये x में दिया तो x कर देंगे, y में दिया तो y कर देंगे, z में दिया तो z कर देंगे। लेकिन अगर हमको स्थितिज ऊर्जा में एक विमीय नहीं दी हो, स्थितिज ऊर्जा x, y, z तीनों में हो या x और y में हो, y और z में हो, तो स्थितिज ऊर्जा अगर हमारे पास द्विविमीय हो या त्रिविमीय रूप से दी हुई, मतलब स्थितिज ऊर्जा x में बदल रही है, y में बदल रही है, z में बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा फलन हो x, y, z का, तीनों का, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहां पर इसे थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब बल कैसी राशि है, बल जो है वह सदिश राशि है, स्थितिज ऊर्जा कैसी है, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। तो एक अदिश राशि से सदिश राशि बनाने के लिए एक गणित होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हाँ भाई, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। नहीं, यहां से तो ठीक थी, पहले भी ठीक थी, क्लास चल रही है। चलो, तो यहां पर क्या बोल रहा था मैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा एक विमीय रूप में दी, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो केवल x का फलन हो, तो हमें डिफरेंशिएशन करके बल निकल जाएगा। लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो हम इसको एक ग्रेडियंट, जैसे हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, वैसे ग्रेडियंट भी एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, गणित का एक ऑपरेशन होता है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाता है हमें। क्या सिखाता है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा सा अजीब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं होगा आपके सामने तो ये आपको अजीब लगता रहेगा, ये आपके दिल को दुखाता रहेगा कि यार ये क्या है, फंस गया है तो। लेकिन जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लूंगा तो पूरा बढ़िया रूप से समझ में आ जाएगा। तो जो थ्योरी वाली दो बातें बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ये क्या होता है, ये उल्टा डेल्टा होता है। ये क्या होता है, उल्टा डेल्टा। अब ये उल्टा डेल्टा जिस पर भी लगता है तो ये, इसको हम ऐसे चिन्हित करते हैं माइनस ग्रेडियंट u, ठीक है। अब ये उल्टा डेल्टा जिस पर भी लगता है, जैसे f पर लगा तो उल्टा डेल्टा लगता है तो ये हो जाता है माइनस, इसको, इस डेल्टा को ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं एज अ, ये क्या है, यह u के ऊपर लगा है। तो अब ये जिसके भी ऊपर लगता है तो वो उसको क्या करता है, पार्शियल डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। पार्शियल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है, z भी है,
और हमें इसे बनाना है आई कैप जे कैप के के रूप में। तो ये कैसे बना सकते हैं, यहां पर हम करेंगे इसमें डेल्टा यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स के सापेक्ष आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन यू, ये से बोलते हैं डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, तो अब ये जो 2-3 बातें मैंने बोली है आपको उसके एग्जाम्पल में करवा देता हूं एक बार, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार सभी की अगर क्लास चली तो जल्दी से थम्स अप कर दो, मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसमें जो भी सब मैंने बोला वो फिर से रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, 2 बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर क्लास चल रही है सभी की तो एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए। प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो बातें बनेंगी आपसे। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्वेश्चन के रूप में कुछ बातें मैं आपसे करवा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, है ना, ध्यान से समझेंगे। आपको क्वेश्चन में बस इतनी सी ही बात दी जाएगी कि यदि, क्योंकि यह हमें आगे भी यूज आने वाला है। हाँ अब ठीक चल रही है। हाँ तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है यदि u बराबर 4x² प्लस 1 है तब x बराबर 2 मीटर पर बल का मान क्या होगा। बस इतनी सी बात बोली आपको क्वेश्चन में ना, आपको स्थितिज ऊर्जा दी गई है, आपसे बल पूछा है ना। ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है बेटा चिंता ना करो, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। आपका अगर नेट अटक गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन में। हाँ ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, सब कुछ मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। कुछ बच्चों का नेट अटक गया था, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूं वह क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे, आपको थ्योरी वापस से मैं पूरी क्वेश्चन के अंदर बोल दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर यह स्थितिज ऊर्जा दी है और हमें बल निकालना है। तो क्या होगा इसका हल, हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर -du बटा dx। अगर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है और बल निकालना तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो देखना है, स्थितिज ऊर्जा में क्या केवल x ही है। हाँ सर, स्थितिज ऊर्जा में केवल x ही है, स्थितिज ऊर्जा x का ही फलन है, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4, अच्छा ये लिखेंगे -4x² प्लस 1 dx। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस क्या आगे 4 इंटू 2x और 1 का डिफरेंशिएशन तो सर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8x, ये बल के बराबर आ जाएगा, -8x बल के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब कब निकालना है बल निकालना है सर x बराबर 2 मीटर पर। तो ये बल का समीकरण आ गया, x बराबर 2 मीटर पर बल हो जाएगा -2 इंटू 16, क्या हो जाएगा -16 न्यूटन। ये हमने बल निकाल लिया। क्लियर है क्या, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर है, कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। तो ये मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करूंगा जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 सभी का क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो क्वेश्चन के जरिए ही आप समझ सकते हो, हवाबाजी में बातें नहीं बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में बोला है कि यदि F बराबर x² बटे में 2 बल किसी वस्तु पर कार्यरत है, यदि x बराबर 2 मीटर पर इसकी स्थितिज ऊर्जा U मतलब स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है, तब x बराबर 4 मीटर पर U का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन में अब बल दिया है, क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा।
तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ। तो सर ये तो हमारे कार्य जैसा ही है, बिल्कुल। एफ दिया है, हमें यू निकालना है या कार्य निकालना है, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ। तो इंटीग्रेशन करना होगा। एक बच्चा बोल रहा है सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या सभी बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करना होगा? क्या सभी बोलते हैं इंटीग्रेशन करना होगा? सर du बराबर होता है, आपने जैसा पढ़ा है, इंटीग्रेशन एफ dx के, ठीक है, माइनस एफ dx के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना किसका करना पड़ेगा सर, एक्स स्क्वायर बटे में 2 का। तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 का इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बटे में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे में 3 हो जाएगा। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूं मैं सर, मैं लिख सकता हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखना इस चीज को, मैं लिख रहा हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया है सर, डेल्टा यू, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है माइनस एक्स क्यूब बटे में कितना है, 6, ठीक है। अच्छा, अब कहां से कहां तक निकालना है सर, हमें निकालना है x बराबर 2 से x बराबर 4 मीटर के लिए। तो x बराबर 2 से x बराबर 4 में मतलब मैं यहां पर रखूंगा 2 से 4 मीटर। अब बोला है कि जब 2 मीटर स्थिति थी तब स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है। अब नई वाली स्थितिज ऊर्जा मेरे को ज्ञात करनी है, मतलब अब यहां पर लिमिट हमें कहां लगेगी, लिमिट हमें स्थितिज ऊर्जा में भी लगाना पड़ेगी। या अगर किसी को यह समझ नहीं आता कि सर ये कैसे कर रहे हो, ये तो मुझे समझ में आ गया सर, ये वाला नहीं समझ में आ रहा, तो आप बस इतना समझ लो कि मैं क्यों करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू प्रारंभिक है 20 जूल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा मुझे निकालनी है, बस ये करना है मुझे। क्यों कि ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, प्रारंभिक है 20 जूल, प्रारंभिक कितनी है 20 जूल। तो हो जाएगा 20 u माइनस 20 बराबर होगा। अच्छा, अब कैसे करते थे इसको सॉल्व सर, इसको सॉल्व करने का तरीका एसपी स्टार से आपने सिखाया था। यहाँ पे एक बार 4 रखो, एक बार 2 रखो, तो कितना होता है सर, यहाँ पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 बटे में 6। ये मेरा आंसर आ चुका है। यहां से सॉल्व करके मैं u की वैल्यू निकालूंगा, वो मेरा सही आंसर होगा, है ना। u माइनस 20 सभी को समझ में आया? u माइनस 20 सभी को समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा, u माइनस 20 बराबर होगा सर, ये होगा माइनस साइन लगा के 2, ये होगा कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 4 की घात 3 मतलब कि हो गया 64, 64 माइनस 8। एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 64 माइनस 8 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 64 माइनस 8 बटे में 6। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 56/6। क्या ये सही हुआ है? क्या मैं इसमें से माइनस करूंगा तो क्या यह 56/6 आ जाएगा? बिल्कुल सही बात। और अगर मैं चाहूं तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूं, क्या ये कटेगा? क्या ये कट सकता है? 2 कहां से आया बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अनपढ़ो जैसी हरकत ना कर। यहां पर सवाल पढ़ रहा है तू, या फिर यहां पे मस्ती मजाक करने आया है? सवाल में बोला है ना कि x बराबर 2 मीटर पर 20 जूल ऊर्जा है और x बराबर 4 मीटर पर u का मान क्या होगा, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बात को पूछने की? माइनस भी लगेगा, बिल्कुल माइनस भी है आगे। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, माइनस में 56/6। तो u की फाइनल वैल्यू कितनी आई, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, यह कितना हो जाएगा 56/6। इसको डिवाइड करो, 56/6 को डिवाइड करो और उसमें 20 जोड़ लेना, उसमें 20 जोड़ लेना। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 56/6 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा यहां पर सर, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है ज्यादा।
तो ये हो जाएगा नीचे 3 और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 28। अच्छा 28/3 + 20 हो जाएगा। तो 28/20 करोगे, 28/3 करोगे तो 9.33 आएगा। उसमें से 20 जोड़ लो तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताएंगे। फाइनल आंसर देखो मैं बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पर। u - 20 बराबर किसके होगा? ये कटेगा सर तो यहां पर नीचे आ जाएगा 3 और ये ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 20, यहां पर 1 बचा था ना तो 28 हो जाएगा। तो 28/3 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? एक बार डिवाइड ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 28/3 करोगे तो ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना ना, ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 9.33 और इसमें 20 जुड़ेगा, जाकर 20 जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा, ठीक है। तो 20 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? इसमें 20 जुड़ेगा तो लगभग हम लिख सकते हैं, लगभग हम लिख सकते हैं कितना? 9.3 लिख रहे थे वहां पे, तो वहां पर हम 10.7 लिख सकते हैं। 10.7 कितना आ जाएगा? 10.7, बिल्कुल सही बात। तो यहां से हम स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके हैं। U की वैल्यू जो है वह 10.66 आनी चाहिए, वैसे तो उसको लगभग हम 10.7 लिख सकते हैं, ठीक है। चल, क्या ये दो बातें सभी को समझ में आई? क्या करना था, एक बार फिर से पूरा सवाल देख लो, है ना। थोड़ा सा न्यूमेरिकल था और यहां पर हमें कैलकुलेशन भी इस प्रकार के बनने चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यह दिया गया है हमें, या क्या क्या दे सकता है क्वेश्चन में? हमें स्थितिज ऊर्जा देगा, उसमें हमें बल पूछा है, तो F बराबर -du/dx करके हम बल निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल ऐसा हो सकता है कि हमें बल देंगे और स्थितिज ऊर्जा पूछे, तो हमको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना होगा, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना होगा। तो ये दो प्रकार के सवाल, क्या इतने सभी को क्लियर है? क्या ये दो प्रकार के सवाल सभी को क्लियर है? अब हम जा रहे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे लिए और ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो ध्यान से समझेंगे। अभी तक जो मैंने बातें बताई आपको वो दोनों एक विमीय के लिए थी। अभी मैंने आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करवाया, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करवाया, एक विमीय के लिए था। लेकिन अगर हमारे पास दो विमीय या त्रिविमीय होगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कैसे करेंगे क्वेश्चन को? जैसे सेम सवाल, सब कुछ सेम, और आपको स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पर दिया गया है। आपको जैसे ये दिया गया है स्थितिज ऊर्जा, वैसे ही आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर है, स्थितिज ऊर्जा बराबर है x²y, आगे z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलो z भी लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं आपको बस करना सिखाना चाह रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको बस करना सिखाना चाह रहा हूं। क्या? देखिए यहां पर अगर हम u लिखेंगे तो x² y + z लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा। और अब आपको क्या निकालना है? आपको यहां पर निकाल कर देना है सेम बात, x बराबर 1,1,1 पर बल का मान, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आ चुका है नीट में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो सवाल है वो पिछले 10-15 सालों में नहीं आया है, लेकिन हम फिर भी एक बार ट्राई जरूर करेंगे। हाँ, z को डिवाइड में ले लेंगे बेटा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। नीट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था x²y/z। ये क्वेश्चन नीट में आया था, u की वैल्यू बहुत साल पहले आया था, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई में करके बता रहा हूं। एक बार पूरा सॉल्व करूंगा तो ये भी आप खुद ब खुद कर पाओगे। अब कैसे करना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है बल। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आसानी से सभी चीजें यहां ध्यान देंगे, 10 सेकंड में सब कुछ सीख जाएंगे। क्या करना है? हमें निकालना है बल। तो बल का फॉर्मूला, अब सर x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो उसके लिए हमने ये अजीब सी बात लिखी। इसे क्या बोलते हैं? उल्टा ट्राइंगल। उल्टा ट्राइंगल इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट।
क्या बोलते हैं इसे? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होगा, तो ग्रेडियंट को सॉल्व कैसे करते हैं? ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले u का अवकलन करो x के सापेक्ष, फिर u का अवकलन करो y के सापेक्ष, u का अवकलन करो z के सापेक्ष, क्योंकि u में अब x y z तीनों है, x y z तीनों है। तो उसके लिए हमको करना होगा सॉल्व। तो कैसे करेंगे? इसमें लगाएंगे माइनस का चिन्ह, ये लिखेंगे डेल्टा u बाय डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा z k कैप। अब ये डेल्टा u निकालते कैसे है? डेल्टा u बाय डेल्टा y निकाल, डेल्टा u बाय डेल्टा x, डेल्टा u बाय डेल्टा y, डेल्टा u बाय डेल्टा z निकालते कैसे है? एक बार हम अलग अलग निकालना सिखाएंगे आपको। पहले क्या करना होता है? बिल्कुल आसान सी बात है। देख, इसमें x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, z भी बदल रहा है। तो अब क्या तुम तीनों को एक साथ कर सकते हो? क्या तुम तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो? नहीं सर, हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। बस यही जवाब है इस चीज का, क्या कि हम तीनों को साथ में नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम पहले x के लिए करेंगे, फिर हम y के लिए करेंगे, फिर हम z के लिए करेंगे। तो कैसे करते थे? जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको u इंटू वी रूल बताया था, u इंटू वी रूल बताया था अवकलन करते टाइम, उसी टाइप का नियम है इसमें। इसमें क्या करना होगा? इसमें x भी है, y भी है, z भी है। तो हमें लिखना है डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड बटे में डेल्टा एक्स। तो अभी किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? जेड के सापेक्ष। तो हम एक्स और वाई सॉरी एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो वाई और जेड को बाहर रख देंगे और एक्स का अवकलन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2x। कितना हो गया? 2x। तो ये डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अभी हम एक एक स्टेप लाइन से करेंगे। एक दो क्वेश्चन बाद आप इतने बढ़िया हो जाओगे कि आप खुद ही ओरली कर पाओगे। क्या सभी को एकदम आसान सी बात लगी कि सर डेल्टा, ये डी नहीं, इसे du बाय dx नहीं बोल रहा हूं, इसे डेल्टा बोल रहा हूं। और ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसा नहीं बना रहा हूं, मैं इसको ऐसा बना रहा हूं। ये क्या होता है? ये पार्शियल या आंशिक रूप से हमने अवकलन करा। क्या किया? आंशिक रूप से अवकलन करा। अब क्या करना होगा हमें? अब हमें फिर से करना होगा अवकलन, और इसमें अब हम करेंगे डेल्टा u बाय डेल्टा y। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में सभी को चमकना चाहिए। अब फिर से लिखेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर वाई और z। बहुत ही बढ़िया सर, अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया। एक्स स्क्वायर z को बाहर रख दो, अंदर क्या बचा? अंदर बचा सर y। तो क्या y का अवकलन y के सापेक्ष 1 होगा? बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड इंटू 1। ये मेरा आंसर आ गया। ये एक्स स्क्वायर जेड मेरे पास y के सापेक्ष अवकलन होगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा u बाय डेल्टा z। तो डेल्टा u बाय डेल्टा z क्या होगा? तो डेल्टा u बाय डेल्टा z हो जाएगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई z का अवकलन z के सापेक्ष। तो क्या होगा सर? फिर से एक्स स्क्वायर और y बाहर चले जाएगा और z का अवकलन z के सापेक्ष 1 हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर y। क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी को बहुत बढ़िया रूप से चमका? क्या कोई भी इक्वेशन दे दी जाए ऊपर, क्या तुम कर सकते हो? कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। जो भी इक्वेशन दी जाए या जो भी आपको समीकरण दिया जाए, आपको अगर एक्स के सापेक्ष करना है तो वाई वाले जेड वाले जो है उसको साइड में रख दो, बस एक्स का अवकलन कर, वाई और जेड को मत देख। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर उसके बाद में सर हमको यहां पर दिया गया है क्या? हमें अवकलन करना है वाई के सापेक्ष। तो एक्स और जेड को मत देख, y को देख। फिर किसको देखना है सर? फिर z को देखना है। तो x और y को मत देख, केवल z को देख, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे तो बहुत बढ़िया रूप से बात चमकेगी। तो यहां पर बल का मान क्या आ जाएगा? यहां पर बल की वैल्यू आ जाएगी, बल का जो हमारे पास इक्वेशन बनी उससे लिखेंगे माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा x कितना है? ये लिखा हुआ है 2xyz i कैप प्लस y में क्या है? एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस z में क्या है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। ये मेरा आंसर, ये मेरा पास बल है। देखो ये इतना चमत्कारी चीज क्यों है? क्योंकि इसने यहां पर इस अदिश को सदिश में बदल दिया, इस अदिश को सदिश में बदल दिया।
सदिश से अदिश बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट था हमारे पास, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा इस दुनिया में जो अदिश राशि को सदिश राशि में बदल दे। ये अदिश राशि को सदिश में बदल दिया इसने, इसलिए ये इतना चमत्कारी है, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। आई बात समझ में? अभी हमारे पास देखो, हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ ले कि भैया बताओ बल क्या है, यही पूछ लिया बल क्या है, या आपसे बल का मान पूछा है कब 1,1,1 पर, तो बल क्या हो जाएगा, बल निकालना है सर 1,1,1 पर, तो इसमें 1 1 1 रख दो तो कितना बचेगा सर, माइनस साइन आगे है, ये बचेगा 2i कैप प्लस 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 रखेंगे z भी 1 है तो सर सब कुछ 1 हो गया, j कैप प्लस यहां पर 1 1 तो 1 1 रखेंगे सर 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। हो सकता है मुझसे परिमाण भी पूछ ले, तो ये आ गया -2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये मेरे पास बल आ गया है, ये मेरे पास बल आ गया सदिश रूप में, मैं इसका परिमाण भी निकाल सकता हूं। आई बात समझ में? इसलिए ये इतना खतरनाक है और ये इसलिए इतना बड़ा चमत्कारी चीज है कि जो अदिश को सदिश में बदल देता है, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इस पे जल्दी से, है ना, हमारी क्लास का आज का स्टार्टिंग का समय थोड़ा बर्बाद हो गया, तो हम थोड़ा सा जल्दी से एक और सवाल करना चाहेंगे। हाँ, √6 आंसर आएगा, क्योंकि मुझे आज एक्चुअल में एक और टॉपिक भी पढ़ाना है आपको, साम्यावस्था वाला। ठीक है, चलो, तो क्या होगा यहां पर, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और क्वेश्चन करवा देता हूं प्रैक्टिस के लिए, क्या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे? अगर मैंने आपको दिया u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू जो नीट में सवाल आया था x²y/z, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या इसका अवकलन कर सकते हो? x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तीनों करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे, आओ देखो मिलकर करें हम इसे। इसका हल क्या होगा, यहां पर होगा डेल्टा यू या f बराबर, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, -Δu/Δx i कैप प्लस Δu/Δy j कैप प्लस Δu/Δz k कैप। ठीक है, अब मुझे अवकलन करना होगा। क्या Δu/Δx निकाल सकता हूं मैं? मेरे को किसी पॉइंट पे निकालना है, मेरे को बस फॉर्मूला बना के बता दो बल का, या बल का सूत्र बना के बता दो, क्या बनेगा सर? अगर मेरे को Δu/Δx करना है तो क्या मेरे प्यारे बच्चे मैं ये इसमें लिख सकता हूं सर, y और z को बाहर रख दो, ऐसा कैसा, उसको हाथ मत लगाओ, और x का अवकलन हो जाएगा 2x, x² का अवकलन हो जाएगा 2x। कितनों को ये चमक गया? इसी प्रकार से अगर मेरे पास Δu/Δy करना होता है तो इसमें x² और z को हाथ नहीं लगाना है, y का अवकलन 1 कर देना है। क्या ये दो चीजें सभी को चमक गई? क्लियर है? क्या du/dx और Δu/Δy, Δu/Δx सभी निकाल पा रहे? इसी प्रकार से Δu/Δz भी निकाल सकते हैं। क्या होगा सर? Δu/Δz निकालना है। अब तो क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर x² और y को बाहर रख देंगे और z का अवकलन हो जाएगा, देखो z की पावर -1 लिखा हुआ है, इससे मैं लिख सकता हूं ना z की पावर -1, तो इसका अवकलन होगा -1 इंटू z की पावर -2। अवकलन के बाद ये हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा और z की पावर -2 हो जाएगा अवकलन के बाद। तो यह कितना क्या बनेगा? यह बनेगा सर माइनस का माइनस आगे रहेगा x² बटे में z का स्क्वायर, ये -2 की पावर में, तो नीचे आ गया Δu/Δz। ये मेरा आंसर आ चुका है। अब XYZ अगर मुझे पॉइंट दी जाए तो मैं आराम से कर सकता हूं। क्या ये सभी को बात चमक चुकी है? तो यहां पर मेरे पास बल का जो समीकरण बनेगा वो बनेगा, बल सदिश रूप में सर लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ में i कैप में है 2xy बटे में z i कैप प्लस x²
बाय जेड जे कैप माइनस तीसरे वाला क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई बटे में जेड स्क्वायर के कैप। क्लियर है मामला। आप चाहो तो माइनस साइन अंदर डाल सकते हो फिर से, तो माइनस साइन अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy बटे में जेड आई कैप, माइनस माइनस हो चुका है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड का स्क्वायर के कैप। कितनों को ये बात चमक गई, ये बल बन गया मेरे पास, थोड़ा बड़ा बनता है, थोड़ा अजीब बनता है, थोड़ा डरावना बनता है, लेकिन घबराना नहीं है मुझे इससे, एकदम आसान सी बात है। अगर आप मुझे यहां पर एक्स वाई जेड के रूप में बिंदु दे दिया जाए तो मैं इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकता हूं। क्लियर है मामला, आई बात समझ में। हाँ, ये बिल्कुल आसान है, देखने में डरावना लगता है ना। अब देखो इसको, अब देखो क्या अब ये देखने में डरावना लग रहा है, क्या ये देखने में डरावना लग रहा है, नहीं। पहले ही स्टार्टिंग में देखने में डरावना है, सर ये क्या इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, नहीं, देखने में डरावना लगता है, लेकिन एक बार आप चीज सीख जाओ, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, दैट्स इट, आंसर आ गया। क्लियर है कहानी, आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमें स्थितिज ऊर्जा को लेकर सारी बातें हमने कर ली। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें और भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितिज ऊर्जा देखना है। जैसे मैंने आपको देखो, हमें बेसिकली जो भी पढ़ाएंगे हम, या जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें हमारे पास दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा देखना होती है। एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और एक होती है प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, या हम उसे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। दोनों के एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं, वैसे आपको ऑलरेडी पता है, एक बार हम लिखेंगे और उस पर भी कुछ सवाल करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है, हमने अभी जिस पे स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करी थी वह हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से ही चर्चा करी थी। तो एकदम आसान सी बात होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे चर्चाएं होंगी। तो अभी के लिए हम ये मान रहे कि यहां पर हमारे पास यह पृथ्वी से एक गेंद को ऊपर उठाया जा रहा है। तो अगर एक गेंद को पृथ्वी से h ऊपर तक उठाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है माइनस टाइम संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो संरक्षी बल इस पे कौन सा लग रहा है, सर इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह लिख सकते हैं माइनस, अच्छा कार्य होता है विस्थापन इंटू बल, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हो जाएगा माइनस, देखो एक माइनस ऑलरेडी था, अब एक और बार फिर से देखेंगे। यहां पर कार्य इसका नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आएगा, सर नीचे mg विस्थापन ऊपर, तो ये माइनस mgh आएगा और अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह mgh होगा। आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो mgh होगा। क्लियर है, क्या हुआ, किसे शिकायत हो गई, श्रेयांशी राज बेटा, हाँ श्रेयांशी ही नाम है, हम आपका कमेंट नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे हम आपका कमेंट। क्यों, क्योंकि आप क्लास में आते नहीं हो, आप क्लास में टाइम पर नहीं आते हो, आप कभी कभी क्लास में आते हो। तो आप क्या अपने आप को राजकुमारी समझते हो, कहां से हो आप बेटा, कौन से राज्य से हो आप। यहां पर सभी राजकुमार एवं राजकुमारियां आई हैं पढ़ने, वे भी अपना राज्य पाठ छोड़कर यहां पर पढ़ने आए हैं, उन्होंने भी बलिदान दिया है
अपने राज्य का, अपना गौरव छोड़कर वो यहां पर शिक्षा अर्जित करने आए हैं। तो वे भी आए हैं, आप भी आए हैं, तो सभी को समान रूप से यहां पर तवज्जो मिलेगी। किसी को भी यहां पर बड़ा नहीं आंका जाएगा। हो सकता है आपका राज्य बड़ा हो, दूसरों का राज्य छोटा हो, लेकिन यहां पर शिक्षा की नगरी में सभी समान है। हमारे गुरुकुल में सभी छात्र एवं छात्राएं है ना, सभी समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब आपके साथ में और भी सहपाठी है, हो सकता है कि कोई आपसे भी बड़े राज्य का होगा, तो कल को वो आकर हमें बोलेगा कि मेरा राज्य बड़ा है सर, आप मुझ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो mgh के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? mgh के बराबर होगा। तो यहां पर यह बॉल अगर ऊपर की तरफ जाएगी, अगर यह बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो यह ऊपर की तरफ जाएगी, विस्थापन जो है वो बल की विपरीत दिशा में, तो माइनस कार्य होगा, और ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर mgh जो होगा वो h किसके बराबर होगा? h किसके बराबर होगा? h किसके बराबर होगा? h जो होगा वो यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी सर। h क्या होगी? ऊंचाई होगी, ऊंचाई। तो अगर h जो है वह ऊंचाई है, तो यह कहां से है सर? सर यह पृथ्वी से है, पृथ्वी से है। तो अगर मैं, ध्यान रखना, h क्या होगा? ये मैंने स्थितिज ऊर्जा नहीं लिखी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखा। ये मैं पृथ्वी की सतह से यहां तक लिख रहा हूं। हो सकता है सभी राजकुमार और राजकुमारियां यहां ध्यान देंगी, हो सकता है कि कभी ये पृथ्वी की ऊंचाई पर, जरूरी नहीं कि मैं पृथ्वी से ही हमेशा इसे ऊपर उठाऊं, है ना, ऐसा भी संभव है, यह भी संभव है कि एक गेंद जो है वो पृथ्वी की सतह से पहले ही किसी ऊंचाई पर थी, फिर हमने बल लगाकर उसे और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे, तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखा जाएगा? इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जितनी ऊंचाई हम ले गए हैं वही लिखा जाएगा। हमें इस बात से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है कि वो नीचे से कहां था, नहीं सर, जहां से ले जा रहे हैं, जितनी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, बस वही हमें यहां पर h लिखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यही समझानी थी मुझे आपको यहां पर। क्लियर है मामला? चलो इसी प्रकार से आगे बढ़ते। इस पे वैसे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है हमें, हमने h जो है वो ऑलरेडी लिख लिया था, h पर हमने सवाल कर लिए थे। तो यह जो सवाल हमने कर रखे थे वो mgh वाले फॉर्मूले पे ही थे, है ना, इसी सूत्र पे कर लिया था। तो अलग से हमें इसमें mgh पे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इस पे ऊर्जा संरक्षण पढ़ेंगे, तो उस पे हमारे ये बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें पढ़नी है वो क्या है? वह है स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, यह स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ना है हमें? अगली बात प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसपे हमें प्रश्न भी करने होंगे। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, या हम इसे बोल सकते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, आप लोग चाहते तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इंटीग्रेशन करके भी बना सकते हैं, इंटीग्रेशन करके भी बना सकते हैं। यहां तो डायरेक्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नियत बल था। यहां पर बल जो है वो परिवर्तीय बल होता है, परिवर्तीय बल होता है। जैसे यहां पर अगर हम स्प्रिंग बल पे चर्चा करें तो स्प्रिंग बल क्या होता है? स्प्रिंग बल क्या होता है? तो स्प्रिंग बल जो होता है वह बराबर होता है -kx के। अच्छा, अब यहां पर हम जो बल लिखेंगे वो +kx लिखेंगे या -kx लिखेंगे? हम यहां पर जो बल लिखेंगे वो -kx लिखेंगे।
यहां पर हम जो बल लिखेंगे वो माइनस के एक्स लिखेंगे। किंतु हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां पर F बराबर के एक्स भी तो लिखा जा सकता था। नहीं बालक, F बराबर के एक्स नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि F बराबर के एक्स जो होता है वो बाह्य बल होता है। तो यहां पर स्प्रिंग का बल क्या होता है? स्प्रिंग का बल जो होता है वो F बराबर माइनस के एक्स होता है, क्योंकि ये प्रत्यानयन बल है। तो इसलिए हम F बराबर माइनस के एक्स लिखेंगे। अब हमको इसमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, यह बल परिवर्तीय बल है। तो यहां पर हमें सूत्र लगाना होगा। क्या सूत्र लगाना होगा? हमें लगाना होगा सर, यहां पर डेल्टा यू बराबर होगा, हम एक बार थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं कि हमें नहीं पता, वैसे ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं बालक, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी एक्टिंग कर निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या था भाई, हम तो भूल गए। तो ये हो जाएगा माइनस एफ, एफ की जगह लिखेंगे माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको कार्य में ऑलरेडी निकाल दिया था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बटे में 2। यह हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र होगा। यह हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है कहानी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमें पता चल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर तो हमें पता चला। अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो है वह किस हिसाब से बदल रही है? यहां पे स्थितिज ऊर्जा समानुपाती थी एक्स के या एच के, लेकिन यहां स्थितिज ऊर्जा जो है वो समानुपाती आ रही है एक्स स्क्वायर के। किसके समानुपाती आ रही है? एक्स स्क्वायर के। किसके समानुपाती आती है? एक्स स्क्वायर के समानुपाती आती है। तो हम यहां पर चाहे तो क्या इसका ग्राफ भी बना सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ अगर हम चाहे तो एक्स के साथ भी बनाया जा सकता है। हाँ सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब ध्यान सुनना, बातों ही बातों में मैं आपको एक बहुत ही मस्त बात बता जाऊंगा। स्थितिज ऊर्जा और एक्स के मध्य ग्राफ परवलय बनेगा और ऊपर खुलता हुआ परवलय बनेगा, ऊपर खुलता हुआ परवलय बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, एसएचएम में भी आता है, क्योंकि यह स्प्रिंग है, स्प्रिंग एसएचएम में आती है। परवलय बने, सभी को आया। कल टेस्ट हुआ था, कल टेस्ट में काफी बच्चे परेशान थे कि सर एक और क्वेश्चन था जिसमें परवलय नीचे बना है, लेकिन जहां तक हमें ज्ञात है सर परवलय तो ऊपर बनना चाहिए। हाँ, टेस्ट में सवाल था, लेकिन उसका आंसर नीचे था। नीचे क्यों? क्योंकि वहां पर जो बल का समीकरण था ना वो F बराबर माइनस के एक्स नहीं था, वहां पर बल का समीकरण F बराबर के एक्स था। F बराबर के एक्स था, उसमें माइनस नहीं था। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, तो उसका ग्राफ नीचे बना था, है ना। वो क्वेश्चन अलग था, अलग था, अलग था, थोड़ा सा अलग था उसमें। आई बात समझ में? हाँ, तो असली ग्राफ तो यही है, लेकिन क्वेश्चन वाला कुछ चीज बदल दे तो ऐसा हो जाएगा ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं गलत आंसर दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, बात यह है कि यहां पर यह स्प्रिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन अगर मेरे को बल F बराबर के एक्स दे दिया तो वहां पे माइनस साइन नहीं आएगा, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ बेसिक से सवाल था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि स्थितिज ऊर्जा में जब भी हम परिवर्तन लेंगे तो इसमें x क्या होता था? x होता था, एक बार मैं फिर भी लिख देता हूं फिर से, है ना। क्या कि सर यहाँ पे x क्या था? x क्या था कि वास्तविक लंबाई से, है ना, या लंबाई में परिवर्तन था। यह था लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन क्यों लिख रहे हो सर आप? हमें क्यों याद दिला रहे हो? क्योंकि हम इसमें ऐसा मानेंगे कि जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो u बराबर 0 होगा, है ना। प्रारंभिक स्थिति से अगर हम देख रहे हैं, या हम x बराबर 0 से देख रहे हैं, तो प्रारंभिक स्थिति 0, तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको वो बीच वाली स्थिति से बोल दे। बीच वाली स्थिति से जैसे आपको बोला कि ऑलरेडी स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर दबाया था, अब 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर और दबाना है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। ये क्या है? यह 0 से लिया है, ये 0 से लिया है। लेकिन अगर हम किसी बीच वाली स्थिति से लेंगे तो उस कंडीशन में हमने बोला कि यदि स्प्रिंग जो है
यहां पर x1 स्थिति पर थी और इसे हम दबाकर x2 स्थिति तक लिया है, x1 से x2 लेकर आए और वास्तविक लंबाई यहां थी, ये x बराबर 0 था। क्या तुम कंडीशन समझ पा रहे हो कि एक स्प्रिंग थी, एक स्प्रिंग थी, एक स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग को मैंने दबाया, उस स्प्रिंग को मैंने दबाया, तो पहले तो नॉर्मल था सब कुछ मजेदार, लेकिन फिर मैंने उस स्प्रिंग को दबाया, फिर और दबाया। तो अगर कभी भी आपको सवाल में वो बीच वाली स्थिति से देखे तो डायरेक्ट प्रारंभिक वाला 0 नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ कंप्रेस है, ऑलरेडी कुछ कंप्रेस है। तो उस कंडीशन में हम स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर? उसमें हमें लिखना होगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्यों कर दिया मैंने? ये परिवर्तन निकाला है, तो परिवर्तन क्या होगा, कहां से कहां तक? तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहां था, इनिशियल ये था, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखना होगा हमें। क्या दोनों बातें क्लियर है? कब ये यूज करना है? जब स्टार्टिंग का 0 है तो कहां तक कंप्रेस किया, ये वाला फॉर्मूला, बीच में कहीं ले जाना है तो x2 माइनस x1 करना होगा। क्या इतनी बातें सभी को बहुत जोरदार रूप से चमकती है ताकि हम इस पे कुछ सवाल कर पाए? क्लियर है ये मामला सभी को? हाँ भाई, क्या इतना मामला सभी को क्लियर है? चलिए, तो इसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं? गत वर्षों के भी कुछ प्रश्न करने हैं हमें, जैसे नीट 2023 में एक सवाल पूछा गया था, उसके अलावा कुछ और भी सवाल हमें करने होंगे। जैसे देखिए, इस सवाल से करते हैं शुरुआत, किसी भी क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने पर संचित ऊर्जा U है, तो 10 सेंटीमीटर खींचने पर संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? पहले हमने खींचा तो क्या हुआ सर? पहले जब खींचा तो 2 सेंटीमीटर ऊर्जा है, फिर उसके बाद में 10 सेंटीमीटर खींचा तो क्या 2 से 10 गए? नहीं सर, पहले 2 सेंटीमीटर खींच लिया, U ऊर्जा आ गई, फिर उसके बाद में अब उसे 10 सेंटीमीटर तक दबा गया, तो क्या होगा? यह प्रारंभिक स्थिति से ही 2 बार दबाया है, तो यहां पर पहली U क्या होगी? U बराबर हो जाएगा सर हाफ के x की जगह लिख दिया 2 का वर्ग, और उसके बाद में अब U डैश निकालना है मुझे, ये हो जाएगा हाफ के इंटू 10 का वर्ग। बस इसे सॉल्व करना है हमें 10 का वर्ग, इसे सॉल्व करना है। क्या ये बात सभी को समझ में आई है ना? ये ऐसा भी समझ सकते थे आप, ऐसा भी समझ सकते थे कि U जो होता है यहां पर, जैसे हमने पढ़ा तो उसके हिसाब से आप ये भी देख सकते थे कि U समानुपाती होता है x स्क्वायर के। U क्या होता है? समानुपाती होता है x स्क्वायर के, तो इससे भी बात देखी जा सकती थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ के 2 का स्क्वायर, हाफ के 10 का स्क्वायर, तो U और U डैश। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका अनुपात, तो ये या U डैश का मान, तो ये हो जाएगा U बटे में U डैश बराबर होगा सर 2 का वर्ग बटे में 10 का वर्ग। आप चाहो तो इसे 2 बटा 10 का वर्ग भी लिख सकते हो सीधे सीधे, ये हो जाएगा 1/5, तो 5 का वर्ग होता है 25, तो U बटे में U डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/25, या U डैश का मान 25U हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा 25 गुणा हो गई है। क्या क्लियर है मान सभी को, है ना? 25U सही जवाब होगा। आया समझ में? 25U सही जवाब होगा। क्या हुआ बेटा? पढ़ाते हो बाद में टेस्ट में पूछते हो? हाँ बेटा बिल्कुल, ये सारी बातें टेस्ट में, ये सारे सवाल में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पढ़ा तो पहले ही दिया था, ये हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला भी पहले पढ़ा दिया था, ये ग्राफ भी मैंने पहले भी बता दिए थे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, है ना, कि आप अगर ढंग से पढ़ते तो आपको वो सवाल बन जाते। क्लियर है मामला? तो ये हमने इन दोनों का अनुपात लिया, हाफ कहां गया? इनका अनुपात लिया, फिर डिवाइड किया, तो हाफ और के कट गया, तो 2/5 का स्क्वायर आया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो सवाल बने थे, अच्छा नीट का सवाल कर लेते, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड एग्जैक्ट ऐसा का सवाल जल्दी से करके बता दो। अब सभी चीजें जल्दी से ये सवाल करके बताएंगे।
हाँ बेटा बिल्कुल, x2 माइनस x1 क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला। देखो सवाल की भाषा को समझे। अगर सवाल में ऐसा बोलता कि 2 सेंटीमीटर कंप्रेस करा, अब 2 से 10 सेंटीमीटर ले गए, तो फिर मैं x2 माइनस x1 करता। लेकिन अब इसने क्या बोला, पहले 2 सेंटीमीटर किया फिर 10 सेंटीमीटर किया। एग्जैक्ट ऐसा कैसा सवाल नीट में पूछा गया था। यह सवाल मैंने पिछले साल करवाया, उसके पिछले साल भी करवाया, 2-3, मतलब मैं हमेशा से वाला सवाल करवाता हूं। आज तक इस पैटर्न पे सवाल नहीं आया था, लेकिन नीट 2023 में एग्जैक्ट ऐसा कैसा सवाल नीट में पूछा गया है आपको। तो इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा श्योरिटी कि जो सवाल मैं करवाता हूं जिन पे पीवाईक्यू नहीं लिखा हुआ है, वो आने वाले सालों के प्रश्न है। तो इस सवाल में एग्जैक्ट यही बात बोली कि एक किसी लंबी स्प्रिंग की स्थिति जो यू है, जब इसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, यदि स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचा जाए, है ना, 8 सेंटीमीटर खींचा जाए, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो u समानुपाती है x स्क्वायर के, तो हम करेंगे u बटे में u डैश। पहली बार कितना है सर? 2 सेंटीमीटर, बाद में हो गया 8 का वर्ग, तो 1/4, 4 का वर्ग होगा बेटा क्या? 16, या 16 गुना आंसर होगा हमारा। u डैश जो होगा वह 16u आ जाएगा। u डैश जो होगा वो 16u आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और सवाल करते हैं। देखिए, अब जिन बच्चों को x2 माइनस x1 का डाउट था ना, उनके लिए सवाल है। 800 न्यूटन मीटर के बल नियतांक, मतलब k की वैल्यू दी है हमें 800 न्यूटन मीटर, 800 न्यूटन प्रति मीटर वाले स्प्रिंग की 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है ना, वाले स्प्रिंग में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? अब 5 से 15 खींचना है मुझे, 5 से 15 खींचना है मुझे। आगे बात समझ में? 5 से 15 खींचना है तो क्या होगा, क्या करेंगे? अब हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाला। क्या हम अब सीधे हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या हाफ के 15 का स्क्वायर कर दूं मैं? नहीं सर, अब हमें करना पड़ेगा हाफ के x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब प्रारंभिक स्थिति शून्य नहीं है, प्रारंभिक स्थिति शून्य नहीं है। तो क्या करना होगा हमें? अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए करना पड़ेगा सर हाफ के, अच्छा के की वैल्यू कितनी है? 800 न्यूटन प्रति मीटर है। ओहो, एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर कितना है? तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर है कितना होगा? ये हो जाएगा सर 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा यहां से? कितना बनेगा? ये कटेगा, ये हो जाएगा 400। अच्छा, 15 का वर्ग। अभी इस पूरे में हमें सेंटीमीटर से मीटर में भी करना, तो या तो इसको 0.15 लिख लो, या आप इस पूरे को 100 से डिवाइड कर लो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये आप चाहो तो इसे 0.15 का स्क्वायर लिख लो, माइनस 0.05 का स्क्वायर लिख लो, ऐसा भी कर सकते हो। या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा, ये 400 तो ऐसा कैसा आ जाएगा? आप यहां पर लिखो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 10 की घात माइनस 4। क्यों? सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए किया है, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए किया है। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 400 इंटू, अच्छा कितना होगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 25 इंटू 1/10⁴। ठीक है, तो 200 माइनस 25 करोगे तो, सॉरी 225 माइनस 25 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो जाएगा 400 इंटू 200 बटे में 10⁴। तो ये 4 0 कट जाएंगे और 2 गुना 4 गुना 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 जूल सही जवाब, 8 जूल सही जवाब होगा। क्या किसी को भी इन आसान सवालों को करने में किसी प्रकार की समस्या है? क्या किसी भी बच्चे को ये आसान सवालों को करने में किसी भी प्रकार की समस्या है? क्या ये बिल्कुल आसान सी बात है, सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम सा काम है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स करना है। चल, अब कभी ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि ये जो स्थितिज ऊर्जा का आप सूत्र लिख रहे हो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बल के रूप में आपको पूछ ले,
बल के रूप में। मतलब जैसे आपने यहां पे k और x स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको बल के रूप में पूछ ले, तो बल के रूप में पूछ ले, मतलब ये जो के एक्स स्क्वायर है इसमें मुझे बल का फॉर्मूला चाहिए। तो कैसे करेंगे यहां पर, है ना, कैसे करेंगे? तो क्या बोल रहा हूं मैं, हमने बोला u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा f बराबर के एक्स, बाह्य f बराबर के एक्स। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं हाफ के x इंटू एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो अगर ये करा तो kx जो होगा वह f के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा हाफ fx। यह स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का एक और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हो। यह ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूं कि नियत बल द्वारा दो स्प्रिंगों को खींचा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर u जो होगा वह हाफ के एक्स के बराबर होगा। क्या ये सारे सवाल और सारे कंसेप्ट सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है मामला? चल, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझनी है जिसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था ये होगा स्थितिज ऊर्जा का वक्र और साम्य अवस्था। क्या है चक्कर साम्य अवस्था का और क्या है चक्कर स्थितिज ऊर्जा का? ठीक है, अच्छा, अब स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या है? स्थितिज ऊर्जा, सर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव, अच्छा, स्थितिज ऊर्जा, अच्छा, आप ये बताइए कि देखो अभी मैंने आपको जैसे स्थितिज ऊर्जा बताया तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमेशा हम स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन डिफाइन करते हैं। तो हम उस चीज को आसान बनाने के लिए या उस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम इस चीज को? हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहां पर इधर ना, ये दो तीन को बुला कर लाओ। नाम लूं क्या कि पहले बता दूं क्या बोल रहे थे? ये मैं अवॉइड कर रहा था कमेंट को, लेकिन मैं दिल दहल गया मेरा। वो बोला नहीं, सही बोला है ना, एक तरीके से सही बोला, लेकिन जो सोच कर बोला ना वो मजेदार सोच है। ठीक है, बताऊं उसे बोला तो बहुत ही बढ़िया बात, दो तीन बच्चों के दिमाग में ही है, बहुत गजब की बात। मतलब ये सोच पाना अपने आप में बहुत गजब है, लेकिन ये सोच लिया, वो सोच को मैं मतलब वो देख कर मैं डर गया कि यार ये कैसे सोच लिया इसने। उसने बोला कि सर आपने f बराबर के एक्स बताया था, सॉरी w बराबर एफ एक्स बताया था। ठीक है, अब आप बोल रहे हो u बराबर हाफ एफ एक्स है, तो क्या मैं इसको u बराबर हाफ w लिख दूं? मैं हाफ w लिख दूं? मैं कितनों को लगता है कि ये सही सा है कुछ, या कितनों को लगता है सर ये तो बहुत ही खतरनाक सी बात है? बहुत ही खतरनाक सी बात है ना। अब जिसने भी ये सोचा है ना, बहुत मस्त सोच है, इसका एक बहुत गहन कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ ये गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, बस इसको परिभाषित करना आना चाहिए। ये है बहुत डेंजरस,
यह है बहुत डेंजरस, है ना। मतलब ये समझो कि आपके हाथ में लग गया है HCl, है ना, H2SO4 हाथ में है। अब इसको हैंडल करते आना चाहिए, हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है। यह खतरनाक चीज है। देखो क्या होता है, यहां पे हमें बताना पड़ेगा कि ये W क्या है और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, है ना। तो यहां पर ये जो F है, ये F जो है, ये बाह्य बल का कार्य है। F क्या है? बाह्य बल का कार्य। तो बाह्य बल का ये बाह्य बल है, F है बाह्य बल Fx। तो ये बाह्य बल का कार्य Fx हो गया है, बाह्य बल का कार्य Fx हो गया। तो ये W क्या है? बाह्य बल का, ये F एक्सटर्नल था इंटू X मतलब विस्थापन। तो ये बाह्य बल का कार्य, ये बाह्य बल का कार्य है, ठीक है। अब क्या होता है स्प्रिंग में, यह जब भी हमारा बल जो होता है वो समानुपाती होता है X के, समानुपाती होता है X के। मतलब जब हमारा बल नियत नहीं है, बल नियत नहीं है, मतलब ये जैसे यहां पर देखो ध्यान से, इसमें बल नियत था, यहां पर बल नियत है, बल नियत है, बल नियत है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जितना मैं कार्य करता हूं, जितना मैं कार्य करता हूं, ध्यान सुनना, जितना मैं कार्य करता हूं उतना का उतना स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है, उतना का उतना स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है। यह कंसेप्ट हो सकता है किसी के बिल्कुल भी पल्ले ही नहीं पड़े, उसे लगा ओ बाबा उड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंसेप्ट 11वीं खत्म करने के बाद में फील आता है। मतलब मैं तो बोलता हूं कि ये 2-2 साल पढ़ाने के बाद में फील आता है कि अच्छा, जो मैं टीचर की बात कर रहा हूं, मास्टर की बात कर रहा हूं, 2-2, 3-3 साल पढ़ाने के बाद में फील आता है इस चीज का, ठीक है। तो अगर तुम्हें अभी आ जाए और ये दिलाने में मैं सक्षम हो जाऊं तो फिर तो क्या बात। देखो तो यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो mgh होता है। मतलब जो कार्य होता है, अगर बल समानुपाती या बल नियत होता है तो उस कंडीशन में जितना तुमने कार्य किया, अगर मैं तेरा कार्य पूछता तो तुम्हारा कार्य क्या होता है। देखो ये है ना, बहुत चालाकियां होती है यार, तुम समझ नहीं रहे हो, है ना। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत चालाक आदमी हूं, मैं बहुत चालाक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया है, जो भी मैं तुमको समझा रहा हूं, तो ये बात को समझा करो कि वो जो तुम्हें समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सटीक बात है। ये बात यहां पर 100% ठीक थी, इसीलिए मैंने वाला एग्जांपल लिया। जैसे मैंने तुम्हें जितना भी स्थिति ऊर्जा पढ़ाया, मैंने बिल्कुल सेफ एग्जांपल लिया। मैं चाहता तो यहां पे तुझे स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया तुझे। मैंने तुझे यहां पर कौन सा एग्जांपल दिया? ग्रेविटेशन वाला। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम्पल में कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता, वो एकदम सटीक एग्जाम्पल है। यहां पर जितना तुम कार्य कर रहे थे उतना ही संरक्षी बल में जा रहा था। तुम्हें बड़ा मजा आया, बोला भैया समझ में आ गया हमको सब कुछ। मैंने भी बोला तुमको समझ में आया, ये बात हमें समझनी थी। लेकिन अगर यही बात मैं स्प्रिंग में समझाता तो तुम्हें समझ ही नहीं आती, और स्प्रिंग के लिए तुम समझ भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अब देखो ध्यान समझना इस चीज को ना। अब इस बंदे ने या जो बच्चा था इसने बिल्कुल मजेदार बात कर दी है, तो हमको इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या? अगर यही बात तुम्हें पिछली वाली बात याद है ना, वो स्प्रिंग वाली, सॉरी वो नॉर्मल वाली, कि एक बॉल को हम ऊपर ले जा रहे तो सर नीचे लगने वाला बल ऊपर लगने वाला बल बराबर था, तो mgh माइनस mgh हमको बढ़िया रूप से समझ में आया। अब यही बात अगर स्प्रिंग के लिए समझेगा तो तू फंस जाएगा। कैसे? देखो स्प्रिंग के लिए अगर मैंने बोला ये एक स्प्रिंग है तो मैंने बोला वेरी गुड, तो तुमने भी बोला वेरी गुड। तो अब इस स्प्रिंग को मैंने एक्स दबाया, इस स्प्रिंग को मैंने एक्स दबाया। अब मुझे नहीं पता जिसने ये कमेंट किया था वो क्या सोच रहा था, मतलब पता नहीं चलता ना कि वेरी इंटेलिजेंट या बस ऐसी मजे मजे में कमेंट कर दिया। तो देखो एक्स ये स्प्रिंग होती है ना, एक्स मैंने स्प्रिंग को दबाया। अच्छा कितना बल लगाऊंगा मैं इसे दबाने में? कितना? मेरा बल, ठीक है। तो यहां पर मेरा बल जो होगा एफ एक्सटर्नल, क्या वो के एक्स के बराबर होगा? क्या के एक्स के बराबर होगा? होगा के एक्स के बराबर। अच्छा अब ये बता कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है सर एफ एक्स, वेरी गुड, एफ एक्स, वेरी गुड। तो बल कितना लगा? बल लगा यहां पर, बल लगा यहां पर के एक्स के बराबर। अच्छा कार्य कितना? ये विस्थापन कितना हो? एक्स, तो ये तो हो गया के एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर हो गया। या यहां से सर समझे हम, या यहां से समझे अगर इसको लिखे भी ना तो हम लिख सकते हैं कि ये कार्य जो होगा वो के एफ एक्स के बराबर आएगा या के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। और यहां तो सर आपने बोला कि हाफ के एक्स स्क्वायर स्थितिज ऊर्जा में गया। कुछ गड़बड़ नहीं लगा तुम लोगों को? कुछ गड़बड़ नहीं लगा कि सर मैंने किया
आधा पहुंचा, आधा गायब हो गया, आधा गायब हो गया। समझ पा रहे हो मेरी भावना को कि यहां पर एफ एक्स होगा सर, एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा, बिल्कुल सर। यहां पर एफ एक्स बाय 2 आया, अब यहां ना सर, वेरी चालाक सर, वेरी चालाकी। यहां तो सही हो रहा था, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहां तो आप जो लिख रहे थे सर, आपने ये लिखा ये एमजीएच दोनों बराबर है, तो बात बराबर है। लेकिन यहां तो आधा गायब हो गया, आधा कहां चले गया, आधा कहां चले गया। तो एक्चुअल में ये जो तुमने किया ना, ये गड़बड़ मामला है, ये गड़बड़ मामला है। क्यों गड़बड़ हो गया यहां पर? क्योंकि यह तो परिवर्तीय बल था, ये तो क्या है, ये तो परिवर्तीय बल था। तो परिवर्तीय बल में तुम सीधे सीधे एफ एक्स के बराबर नहीं लिख सकते मामला। क्यों? अरे फॉर्मूला क्या भैया, तूने कार्य क्या लिखा, तुमने कार्य सीखा इंटीग्रेशन एफ। सही फॉर्मूला जो था वो इंटीग्रेशन एफ डीएक्स था, यह बल का फॉर्मूला था। अब तुम तो चीटिंग कर रहे हो। अरे तू चीटिंग कर रहा है ना भाई, क्यों? क्योंकि तुमने यहां पर बल जो परिवर्तीय था, तो तुमने एफ एक्स परिवर्तीय बल था, वो एक्स पे निर्भर कर रहा था, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझ के इसमें एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सी गणित हो गई? यहां इंटीग्रेशन करना था, यहां सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सीधे सीधे नहीं कर सकते हम। आई बात समझ में? इसलिए वह हाफ गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ, क्योंकि तुमने जो करा वो गलत हो गया, जो करा वो गड़बड़ कर दिया तुमने। क्यों? क्योंकि वो एफ एक्स था। तो एफ एक्स इंटू एक्स करोगे तो ये इंटू एक्स थोड़ी ना कर सकते, सीधे इंटीग्रेशन करना था, यहां पर इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये यहां तो गड़बड़ है, लेकिन ये सर एफ एक्स को तो मैं लिख सकता हूं। अगर मान के चल मैंने बड़ी दूरी ली, मेरे को बल बताया और मुझे विस्थापन बता दिया। अब ध्यान, अभी भी कहानी से खत्म नहीं हुई ये वाली, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पर अब एफ बल लगाया और एक्स दूरी चला, तो भले ही सर मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वाली स्टेप नहीं कर सकता, ये वाली स्टेप में नहीं कर सकता ना, नो, उसमें यह सही होगा। लेकिन क्या ये लिखना भी गलत है? नहीं, ये लिखना इतना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लिख सकता हूं, मैं कार्य को लिखना हूं सर एफ इंटू एक्स। अब जब मैं एफ की वैल्यू रखूंगा तब मेरे को पता चलेगा कि सर अच्छा इंटीग्रेशन करना था। लेकिन अगर मेरे को बड़ा विस्थापन दिया जाए और मैं बड़ा बल लगाऊं इंटीग्रेशन करने की, छोटे के लिए इंटीग्रेशन करते, बड़े के लिए थोड़ी ना। तो यहां पर एफ बल लगाया और एक्स विस्थापन हुआ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। तो क्या ये लिखना सही है? हाँ, ये लिखना भी सही है एक तरीके से। अब इसमें क्या चक्कर होता है कि जब भी मेरे पास, ध्यान से सुनना, जब भी मेरे पास जो बल होता है वो एक्स पे निर्भर करता है। ये ऐसा अलग अलग जगहों पर आता है, वो अलग अलग जगहों पर आता है। तो ये बहुत सारी जगहों पर आएगा फिजिक्स में, वैसे बहुत सारी में, तो वैसे जितना हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें 2 जगहों पर आएगा। तो इन सब में क्या होता है कि जितना आप कार्य कर रहे हो, जितना बाह्य बल, जो बाह्य स्रोत काम कर रहा है, उसमें से आधा ही हमेशा स्थितिज ऊर्जा में जाता है, आधा लॉस हो जाता है। वो आप कभी नहीं पा सकते हो, वो आप कभी नहीं पा सकते हो। यह हमेशा ही होगा कि आपने जो कार्य किया, बाह्य बल का कार्य, अगर आप बड़ा कार्य देख रहे हो, आपने बोला कि नहीं सर मैंने यहां से यहां तक दबा दिया इसको, तो एफ एक्स कार्य होना चाहिए। हाँ, आप अगर ये स्टेप कर रहे हो तो ये वाला स्टेप गड़बड़, लेकिन एफ एक्स तो लिख सकता हूं मैं एटलीस्ट, इसको बड़ा विस्थापन डेल्टा एक्स लिख दो यहां पर, है ना। ये एक्स क्या है, एक्स को मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूं। सर ये फॉर्मूला तो सही है ना, एफ डेल्टा एक्स। तो यहां पर अगर मैं बड़े विस्थापन के लिए बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर ये बात तो लिख सकता हूं। तो मैंने जो कार्य किया वो एफ डेल्टा एक्स था, लेकिन उसमें से संचित हाफ एफ एक्स हुआ या हाफ ए एक्स स्क्वायर ही हुआ। तो आधा कहां गया? आधा जो है वो लॉस हो गया। यही कंसेप्ट स्प्रिंग में भी है, यही कंसेप्ट संधारित्र में भी होगा आपका, है ना। और यही कंसेप्ट हम आगे चलकर जब हम प्रेरक पढ़ेंगे उसमें भी होगा। क्या कि बैटरी जो कार्य करती है उसमें से आधा ही संचित होता है, आधा लॉस हो जाता है। क्लियर है मामला? आई बात समझ में, है ना। और यह कंसेप्ट संधारित्र में भी होगा, यह कंसेप्ट स्प्रिंग में भी होता है, और यही कंसेप्ट प्रेरक में भी होगा। और इसका ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सी बातें हम आगे चलकर एसी स्रोत में भी करने वाले हैं। बहुत गजब की है बात। हाँ, उसमें संधारित्र में हाफ क्यूवी या हाफ सीवी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, प्रेरक में हाफ एलआई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। इसमें सब हाफ हाफ क्यों आ रहा है? क्या करा आधा था? नहीं, करा तो पूरा था, लेकिन हुआ आधा, मिला आधा। हाँ, और तुम हो, तुम्हें पूरा चाहिए। अरे भाई साहब,
इस दुनिया में जहां स्प्रिंग, जिसके पास कोई नुकसान नहीं हो रहा था, प्रेरक या संधारित्र जिसमें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, एकदम परफेक्ट है वो अपनी जिंदगी में, 100% परफेक्ट है, तब भी उसमें किया गया कार्य आधा ही संचित होता है, तो तुम्हें कहां से पूरा मिल जाएगा? ठीक है, तो अगर तुम्हें पूरा चाहिए तो डबल कार्य करना पड़ेगा। आई एम हार्ट पेशेंट, किसने बोला ये? बहुत भाई, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट कर दे तो नाम भी नहीं पढ़ पाया मैं। हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, गजब फील आ गया क्या? चलिए, तो अब तुमने सवाल इसमें समय पूरा खत्म करवा दिया, अब छुट्टी करना पड़ेगी। यार मेरे को आज पढ़ाना था ये, अब क्या करूं मैं? ये इंपॉर्टेंट सी बात है, अब इसमें तो सवाल डाल दिए मैंने होमवर्क में। हाँ, ये रियल लाइफ कंसेप्ट है बेटा। अभी इसमें मैंने होमवर्क डाल दिया और होमवर्क डल चुका है आपके ऐप में, तो अब देख लेना अपने अपने हिसाब से, है ना। स्थितिज ऊर्जा के वक्र पे थोड़े बहुत सवाल होंगे, तो एक बार जितना बन जा किसी से ट्राई कर लेना, बाकी 2-3 ही सवाल डाले, बाकी हम इस पे कल की क्लास में चर्चा कर लेंगे। स्थायी अस्थायी उदासीन साम्यावस्था क्या होती है, और फिर हमें ऊर्जा संरक्षण पर भी कल चर्चा करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। पार्सर क्लास नहीं लेंगे? लेंगे, चलो ठीक है। चलो भाई, तो कल की क्लास में हम इस पे और भी आगे चर्चाएं करेंगे। हम ये साम्यावस्था वाली बातें कल की क्लास में करने वाले, और ऊर्जा संरक्षण पर भी कल उदाहरण मैं करवाऊंगा आपको। चलो भाई, जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते कल, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।